हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 8 लेके आया हूँ। और चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8 पॉइंट हम लोग 4 पे डिस्कस करेंगे और 8.4 का हम लोग बेसिक फार्मूला सीखेंगे ताकि 8.4 बनाने में बहुत ही ईजी आपको लगे। तो ये मेरा जो क्लास होगा 13 डेज़ क्लास होगा, जो मैं एक न्यू बैच स्टार्ट किया हूँ और इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनको जाके देख सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? ये चीज़ आपको याद रखना होगा क्योंकि हमको इसका प्रयोग करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा उसके जगह हम लोग कभी 1 लिख लेंगे, और कभी 1 लिखा होगा तो उसके जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग का 4 फार्मूला बनेगा। एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू, अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब हमको बी यहाँ पे दूसरा फार्मूला क्या होगा, सिर्फ हम लोग को साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा हो गया सी नंबर हमारा क्या हो गया, अगर हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस को रहने देंगे और साइन ये प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को सिर्फ चाहिए क्या, कॉस थीटा। अब हम लोग को सिर्फ कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा को लिख सकते हैं सिर्फ कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 फार्मूला यहाँ पे निकालें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। यहाँ पे दूसरा क्या होगा, दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेक, अगर हम लोग को यहाँ से फिर यहाँ पे 4 फार्मूला निकलेगा। अगर हम लोग सिर्फ सेक थीटा को देखेंगे तो ये होगा 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो उधर चले जाएगा तो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब इक्वल के इधर ले आए। अब यहाँ पे बी नंबर क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर भी होगा। अब हमको सिर्फ चाहिए सेक थीटा, ये स्क्वायर को हटाना है। ठीक है, सिर्फ हम लोग को चाहिए सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और फार्मूला, अगर आपको सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए 10 ये माइनस में था उधर चले गया प्लस हो गया, तो इधर हमारा क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिखो सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? और ये प्लस 1 में, यहाँ पे प्लस 1 था तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब सिर्फ हमको चाहिए टेन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी नंबर में आप लिख सकते हैं, सिर्फ हम लोग को चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा हो गया डी फार्मूला। तो इसको यहाँ से देख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से 4 फार्मूला निकालें, और एक पहला जो उसका बोल सकते हैं ये मास्टर फार्मूला, ये तो 5 इसमें हो गया। क्लियर है? तो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ, 10 आपको याद करना है। फिर आगे हमारा तीसरा नंबर पे आता है, इसको भी अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तीसरा नंबर 3 नंबर में आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। अब यहाँ से एक फार्मूला आप यहाँ निकाल सकते हैं, सिर्फ हम लोग को कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 आपको लिखना है, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो उधर चल जाएगा तो क्या होगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको सिर्फ आपको चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, सॉरी कॉसेक थीटा चाहिए। सिर्फ कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो हमारा स्क्वायर था ना, स्क्वायर हटने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया। अब यहाँ पे सी नंबर, अगर हम लोग को कॉट चाहिए तो ये माइनस में है तो उधर चल जाएगा, क्या होगा, कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये 1 था तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये देखिए, सॉरी ये वाला जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको पहले लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1 था तो इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना है, माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ चाहिए कॉट थीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे क्या किया 5, तो 5 10 15, यहाँ पे हम आपको पहले स्लाइड में 15 फार्मूला दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो 8.4 जब भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको आपको अच्छी तरह से रट लेना है और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग और भी जो फार्मूला उसके ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे हम फिर से इरेज करके लिख देते हैं, ये जो होगा यहाँ पे कॉस ने होगा कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से 2 फार्मूला निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये जो कॉसेक था मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया। और बी नंबर फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं, अब कॉसेक थीटा निकालना है तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय, ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर चले जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लिख देंगे। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, फार्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पे कॉस का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय, ये सेक मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका डिवाइड सेक थीटा। अब हमारा यहाँ पे बी नंबर में क्या आता है, सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा निकालना है तो ये कॉस मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड 1 बाय क्या होगा कॉस थीटा। क्लियर है। अब हमारा छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। अब आपको टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ये कॉट थीटा मल्टीप्लाई में है तो उधर चले जाएगा डिवाइड हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आपको कॉट थीटा निकालना है तो 1 अपॉन क्या होगा, ये टेन थीटा मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा टेन थीटा। क्लियर है। तो ये हम लोग 6 फार्मूला, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर यहाँ से आपको 2 फार्मूला और एक 3 फार्मूला यहाँ से हुआ, फिर यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, 3 6 3 9 हो गया। क्लियर। अब 7 नंबर आप याद रखिएगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा, 7 नंबर। और 8 नंबर में आपको याद रखना है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये था 8 फार्मूला जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड पे था। और 2 फार्मूला यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, एक यहाँ पे 9 नंबर होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस करना है ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी करना है। फिर 10 नंबर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होगा क्या होगा, तो यहाँ पे होगा एक बार ए माइनस बी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 10 नंबर। और इतना ही हमारा यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। इसको बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है, याद कर लेना है और रट लेना है, 2-4 बार लिख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में फिर से अच्छी तरह से सुधार ला पाऊँ। और चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इसको आप क्या कीजिए याद करके रखिए।